हेलो एवरीवन, आपका एडू सर्वज्ञ में स्वागत है। आज कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम्स में इरोडोप की प्रॉब्लम नंबर 3.7 करेंगे। प्रॉब्लम में आपसे कह रहा है कि पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर विद डायगोनल्स 2l एज शोन इन फिगर 3.1। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट located symmetrically with respect to the vertices of the square at a distance x from its center। आपको पॉइंट चार्जेस q और माइनस q दिए गए हैं जो कि जो है एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे जो आपको डायग्राम दिया गया है 3.1 उस डायग्राम के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। आपसे कह रहा है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, देखिए ये जो डायगोनल्स हैं इनकी लेंथ कितनी है, 2l है। फिर कह रहा है कि स्क्वायर के सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट स्क्वायर के वर्टिसेस से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। उसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्लियर है? तो हम इस डायग्राम को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हम इस स्क्वायर को एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ये स्क्वायर है। अगर थोड़ा सा डिफरेंट ड्रॉ करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको जो है हल्का सा जो है 3D व्यू मिल पाए। क्लियर? अब ये आपका जो है एक डायगोनल है, ये डायगोनल लेंथ 2l और ये डायगोनल है, ये भी लेंथ आपकी 2l। ऊपर दोनों वर्टिसेस पे प्लस q चार्जेस, नीचे के दोनों वर्टिसेस पे माइनस q चार्ज है। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ पे ये आपका जो है क्या है, सेंटर है। इस सेंटर से x दूरी पर सेंटर से x दूरी पर, ठीक, मान लेते हैं हम थोड़ा सा लाइन को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, सीधी लाइन। तो ये हम यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट है P। क्लियर है? यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, x है। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा जो है हम अपनी तरफ से जो x और y एक्सिस हैं उसको एज्यूम करेंगे। और x और y एक्सिस किसके अलॉन्ग एज्यूम करेंगे, डायगोनल के अलॉन्ग। तो ये हमारा जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम x एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी x एक्सिस है। दूसरा जो हमारा डायगोनल है, इस दूसरे डायगोनल को हम इसको, क्लियर, इस डायगोनल को y एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो है ये सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से जिस एक्सिस पे या जिस लाइन पे P पॉइंट है हमारा, ये हमारी z एक्सिस हो जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास x, y और z तीनों एक्सिस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हर चार्ज का जो भी है इस हमारी एज्यूम्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग इनके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ठीक है? ये लेंथ जो है दोनों डायगोनल 2l के हैं, तो सेंटर से यहाँ से माइनस q चार्ज की लेंथ कितनी हो जाएगी, l। ठीक है? सेंटर से हर एक वर्टिसेस आपकी कितनी हो जाएगी, l लेंथ पे। ये भी आपका जो है l लेंथ और ये भी आपका जो है l लेंथ पे हो जाएगा। क्लियर? अगर हम इस माइनस q चार्ज का जो है कोऑर्डिनेट लिखें, देखिए ये माइनस q चार्ज कहाँ पे है, हमारा y एक्सिस पे है और नेगेटिव में। तो इसके लिए हमारे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -l होगा और z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। सेम वे में इस चार्ज के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ये कहाँ पे हमारा x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कहाँ है, ये l जो है सेंटर से x एक्सिस के अलॉन्ग में है। ठीक है? तो ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l, बाकी y और z इसके लिए 0 हो जाएंगे। ये आपका जो है चार्ज है प्लस q,
इसका अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, ये देखिए कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसके लिए 0, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एल और जेड का कोऑर्डिनेट 0। सेम वे में इस चार्ज का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें, ये देखिए एक्स में क्या है, निगेटिव पर है, तो -L, बाकी वाई और जेड इसके लिए 0 हो जाएंगे। अब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं। ये हमारा पी पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिए ये हमारा पी पॉइंट कहाँ पर है, जेड एक्सिस पे, तो इसके लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और बाकी जेड एक्सिस पे ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये आपको दिया गया एक्स दूरी पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जेड वाले का एक्स हो गया। क्लियर। अब हमारे पास जितने भी चार्जेस हैं सबके कोऑर्डिनेट हमको मिल चुके हैं। अब अगर हम किसी भी एक चार्ज को Q1 लिख देते हैं, चलिए ये हमारा जो है Q1 है, और ये हमारा Q2 है, ये हमारा Q3 है, और ये हमारा Q4 है। क्लियर है। तो हमारे पास 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। अब हमें इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होंगे, फर्स्ट में हमें यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्लियर। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म कुछ दिन पहले अभी किए हैं। देखिए अब फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमें यूज होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। देखिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, एक Q1 है पॉइंट चार्जेस, एक Q2 है, एक Q3 है, और कहीं पे एक हमारा Q4 है। इन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट P पर हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमको क्या बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कितनी है, तो ये हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस Q1 की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो, Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो, और फिर Q4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो। जैसे मान लीजिए Q1 की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखा, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है, और Q4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E4 है। तो नेट हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E एट P, EP इक्वल्स टू वेक्टर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। तो दैट इज वेक्टर EP इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड प्लस वेक्टर E4। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे किसी भी पॉइंट पर अगर एक से ज़्यादा चार्जेस की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही हैं सबको कैलकुलेट कर लेंगे हर एक चार्ज की वजह से, और बाद में क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली जोड़ लेंगे। क्लियर हुआ। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता चुके हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे दिया जाता है, ई पी इक्वल्स टू, अगर हम चाहें तो के क्यू विद इन ब्रैकेट वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू का क्यूब। क्लियर। तो ये दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। ठीक है। अब देखिए प्रीवियस पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने Q1 किसको लिया है, ये हमारा क्या है Q1 है।
इसका कोऑर्डिनेट क्या है -L0 0। अब इस Q1 की वजह से इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे वेक्टर फॉर्म में। Q2 की वजह से P पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, Q3 की वजह से कैलकुलेट कर लेंगे और Q4 की वजह से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर फाइनली क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो चलिए हम एक बार Q1 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका Q1 का कोऑर्डिनेट क्या है -L0 0। क्लियर है? -L0 एंड 0। और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा 0 0 एंड x। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए E1 Q1 की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 अगर लिखा है तो वेक्टर E1 इक्वल्स टू K आपका जो है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 अगर वैक्यूम में एयर में हम यूज कर रहे हैं तो K Q की जगह पे Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 देख लेते हैं +Q है। ठीक है, ये Q1 हमारा +Q के बराबर है, तो K Q विद इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए Q1 का कोऑर्डिनेट अगर -L, 0 0 है तो इसको आप वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर आपका हो जाएगा -Li कैप, और P का जो है वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा वेक्टर RP हो जाएगा आपका x K कैप। तो हम RP अगर लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x K कैप माइनस L I कैप। क्लियर? अपॉन मॉड ऑफ x K कैप माइनस L I कैप का क्यूब। इसको अगर हम लिखें सॉल्व करके तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर E1 इक्वल्स टू KQ विद इन ब्रैकेट x K कैप प्लस L I कैप अपॉन में मॉड ऑफ x K कैप प्लस L I कैप का क्यूब। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं E1 को वेक्टर E1 इक्वल्स टू KQ x K कैप प्लस L I कैप x K कैप प्लस L I कैप अपॉन यहाँ पे देखिए ये क्या है मॉड ऑफ x K कैप प्लस L I कैप का होल क्यूब। ठीक है, इस मॉड का जो है क्या है क्यूब है, तो इसका हो जाएगा अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा E1 आ चुका है। अब सेम वे में देखिए E2 कैलकुलेट करने के लिए Q2 का हम कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं। Q2 का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए Q2 हमने कहाँ पे लिखा है, Q2 का कोऑर्डिनेट है 0 L एंड 0, और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 0 0 x। तो यहाँ से अगर चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं वेक्टर RP को हम क्या लिख सकते हैं x K कैप एंड वेक्टर RQ2। क्लियर? ये वेक्टर RQ2 कितना हो जाएगा L J कैप। यहाँ से अगर हमें E2 कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्म में, और Q2 की वैल्यू हम कितना लिखे हैं, Q2 यहाँ पे देख लीजिए हमारा +Q है। ठीक है, ये देखिए Q2 कितना है +Q। Q2 की वैल्यू भी लिख देते हैं, और Q2 इक्वल्स टू कितना +Q। E2 हमारा कितना हो जाएगा KQ RP मतलब x K कैप वेक्टर RP माइनस RQ मतलब माइनस L J कैप अपॉन मॉड ऑफ RP माइनस RQ का होल क्यूब। ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x K कैप माइनस L J कैप क्यूब। क्लियरली इसको हम लिख सकते हैं KQ x K कैप माइनस L J कैप अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। सेम वे में अगर हम चाहें तो E3 भी कैलकुलेट कर लेंगे।
और E3 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, Q3 चाहिए। तो देखिए Q3 का कोऑर्डिनेट कितना है, देखिए Q3 का जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो L00 है। तो Q3 का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे L00। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बैक जो है ये आपको यहाँ पे लिखा ही है 0 0 0 x। तो वेक्टर RP वही हो जाएगा, इसके लिए भी वेक्टर RP तो चेंज नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा एक्स के कैप और वेक्टर RQ3 ये कितना हो जाएगा L I कैप। क्लियर। अगर हमें E3 लिखना है और देखिए Q3 हमारा कितना है, Q3 है -Q। तो यहाँ पे अगर हम E3 कैलकुलेट करें वेक्टर फॉर्म में, E3 हमारा हो जाएगा E3 = K -Q इंटू वेक्टर RP मतलब एक्स के कैप माइनस वेक्टर RQ माइनस L I कैप अपॉन मॉड ऑफ एक्स के कैप माइनस L I कैप का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं -KQ विद इन ब्रैकेट एक्स के कैप माइनस L I कैप अपॉन x² प्लस L² टू दी पावर 3/2। सेम वे में नेक्स्ट पेज पे हम E4 कैलकुलेट कर लेंगे। और E4 कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, Q4 का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए Q4 के कोऑर्डिनेट को क्या है 0 -L0। तो 0 -L एंड 0 और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही रहेगा, फिक्स है, ये 0 0 x है, ठीक है। और Q4 है हमारा -Q। यहाँ से वेक्टर RP सेम एक्स के कैप वेक्टर RQ4 -L J कैप। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम लिखें E4 तो वेक्टर E4 हो जाएगा हमारा K -Q इंटू वेक्टर RP दैट इज़ एक्स के कैप माइनस वेक्टर RQ। यहाँ पे RQ4 होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो ये जाएगा प्लस L J कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर RP माइनस RQ। यहाँ पे RQ4 इसका मतलब उसका क्यूब होता है, मॉड ऑफ एक्स के प्लस L J का होल क्यूब। क्लियर। इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर E4 इक्वल्स टू -KQ विद इन ब्रैकेट एक्स के कैप प्लस L J कैप अपॉन x² प्लस L² टू दी पावर 3/2। क्लियर हो। अब देखिए हमारे पास E1 E2 E3 और E4 सब मिल गया है। E1 मिल चुका है, E2 E3 E2 मिल चुका है, क्लियर। E3 मिल चुका है और E4 मिल चुका है। तो हमें EP चाहिए P पॉइंट पे। तो वेक्टर EP इक्वल्स टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 सबको हम ऐड कर देंगे, क्लियर। तो वेक्टर EP इक्वल्स टू E1 की वैल्यू लिख लेंगे। E1 हमारा कितना आया है, देखिए KQ, ये है हमारा E1, ये क्लियर। E1 है हमारा KQ विद इन ब्रैकेट एक्स के कैप प्लस L I कैप। KQ एक्स के कैप प्लस L I कैप अपॉन x² प्लस L² होल टू द पावर 3/2। सेम वे में E2 लिख लेंगे। E2 हमारा कितना है प्लस E2 देखिए E2 है हमारा KQ एक्स के कैप माइनस L J कैप।
क्लियर। अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 के क्यू एक्स के कैप माइनस एल जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस ई थ्री है हमारा माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम माइनस लिखते हैं। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा माइनस के क्यू, ई3 देखिए माइनस के क्यू एक्स के कैप माइनस एल आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस के क्यू एक्स के कैप माइनस एल आई कैप माइनस एल आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। सेम वे में E4 भी हो जाएगा हमारा, ये E4 है। क्लियर है। तो E4 भी हमारा कितना माइनस के क्यू एक्स के कैप प्लस एल जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। क्लियर। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, तो इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन ले लेते हैं। के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 हमारा कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम EP कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए वेक्टर EP इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसे कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचेगा उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है। यहाँ से देखिए जब इसे हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या क्या बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। हमारा बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा एक्स के कैप प्लस एल आई कैप। क्लियर। तो इसे हम लिख लेंगे एक्स के कैप प्लस एल आई कैप प्लस एक्स के कैप माइनस एल जे कैप माइनस एक्स के कैप माइनस एल आई कैप एंड माइनस एक्स के कैप प्लस एल जे कैप। क्लियर। देखिए ये बचेगा ना। ठीक है। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर EP इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 से सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स के कैप प्लस एल आई कैप प्लस एक्स के कैप माइनस एल जे कैप माइनस एक्स के कैप माइनस माइनस प्लस एल आई कैप माइनस एक्स के कैप माइनस एल जे कैप। देखिए यहाँ से एक्स के कैप कैंसिल, फिर एक्स के कैप कैंसिल हो जाएगा। आपका जो बचेगा ये EP इक्वल्स टू ये हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 विद इन ब्रैकेट एल आई कैप और एल आई कैप दैट इज 2L आई कैप माइनस 2L जे कैप। क्लियर। ये इतना बचेगा। अब हम इसमें अगर चाहें तो 2L कॉमन ले लेंगे, तो वेक्टर EP इक्वल्स टू 2K क्यू एल, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिनोमिनेटर में ही विद इन ब्रैकेट आई कैप माइनस जे कैप।
क्लियर। तो ये हमारा जो है ईपी हुआ वेक्टर फॉर्म में, पी पॉइंट पे नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हुआ। अगर हम चाहें तो के को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो के की वैल्यू हम कितना सब्स्टिट्यूट करें, इसको हम लिख सकते हैं 2 QL अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा, ईपी हो जाएगा हमारा वेक्टर ईपी इक्वल्स टू QL अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट विदिन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर मिल चुका है। क्लियर है। अब अगर हमको मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको एक बार फिर से लिख के और फिर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई पी इक्वल्स टू QL अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार देख लेते हैं, QL बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन आई कैप माइनस जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो मॉड ऑफ ईपी ये हो जाएगा QL अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगर हम चाहें तो इस √2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे। क्लियर। तो हमें मिल जाएगा, इसको फाइनली अगर हम लिखें, मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा वेक्टर ई पी इक्वल्स टू QL अपॉन √2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये हमारा जो है पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। क्लियर है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और फिर जल्दी ही आपसे दूसरे प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।